बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता हिमालय से, जो कि उनका ग्रंथ है सांद गीत। उससे ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। देखें, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे संकेत। संकेत में शुरुआत के 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लेंगे और लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत नामक ग्रंथ से, देखिए बुक में लिखा हुआ है, सांद गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ। और इसी तरह से आप संदर्भ को लिखेंगे थोड़े से रेस्पेक्टिव वर्डों का, रेस्पेक्टिव शब्दों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, इसके पश्चात आप डालोगे प्रसंग। प्रसंग क्या है? प्रसंग, देखिए हिमालय से यानी हिमालय की महानता का वर्णन किया गया है ना, कवित्री ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। तो आप क्या लिखोगे? प्रसंग में हेडिंग डालोगे। प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। निर्लिप्तता शब्द समझ में आ रहा? मैंने ये शब्द इसलिए बोला है कि ये शब्द प्रसंग की दृष्टि से बहुत सही लग रहा है कि जिसका किसी में निर्लिप्त भाव से होना, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी से मतलब नहीं है, आसक्ति से जो रहित होता है, उसे हम कहते हैं निर्लिप्त। ठीक है, देखें अब इसकी व्याख्या। हेडिंग डालोगे व्याख्या। हे चिर महान। चिर मतलब जो हमेशा से महान हो। ठीक है, हमेशा से महान हो, उसकी महानता जिसकी कभी न नष्ट होने पाए, ऐसा जो हमेशा। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। तो यहाँ पर देखिए, हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपने गौरव और महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, तुम्हारे श्वेत में सफेद, तुम्हारे सफेद बर्फ से ढके हुए भाल मतलब शिखरों पर, तुम्हारे बर्फ से ढके तभी तो श्वेत लग रहे हैं। आपने देखा है हिमालय पर्वत के ऊपर बर्फ होती है ना शिखरों पर, तो सफेद दिखाई देता है ना। तो कवित्री कह रही है कि तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए भाल अर्थात शिखरों पर जब सूर्य की रश्मियां, स्वर्ण रश्मि, जब सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी स्वर्णिम किरणें जब सूर्य की पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है बरसा जाती रंगीन हास। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी बिखर गई हो। बरसा जाती रंगीन हास, तब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी बिखर गई हो। एक बार फिर मैं इसका आपको व्याख्या की पंक्तियां बोल रही हूँ। हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से ही अपने गौरव को और महानता को बनाए हुए हो। जब सफेद बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारी रंगीन हंसी चारों तरफ बिखर गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। तो बर्फ की जो सुनहरी किरणें हैं, बर्फ पर जब सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब कैसा मालूम पड़ता है? सेली बनता है इंद्रधनुष। जब बर्फ पर यानी शिखर पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय ने अपने सिर पर, भाल सिर होता है, जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की, सेली मतलब पगड़ी, हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। फिर एक बार ये लाइन, जब स्वर्णिम सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे हिमालय पर्वत ने इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो।
परिमल मलमल जाता बतास। परिमल मतलब सुगंध, और मल मल से यहाँ मतलब हो जाएगा, एक मल से मतलब हो जाएगा कि चंदन की खुशबू जो होती। बतास मतलब वायु, ठीक है। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु। बतास मीन्स होता है वायु। कैसी वायु? फूलों के संपर्क से वायु कैसी हो जाती है? सुगंधित। अब हिमालय पर्वत पर पेड़ पौधे हैं, है ना, और फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो जो हवा चलती है वहाँ तो सुगंधित सी महसूस होती है। तो फूलों के संपर्क से सुगंधित, परिमल मीन्स सुगंधित, बतास मीन्स वायु। जब ऐसा लगता है कि फूलों के संपर्क से जो सुगंधित वायु है उसके शरीर पर चंदन का लेप कर रही हो, मलमल, चंदन का लेप कर रही हो, मलती हो, है ना, खुशबू मल रही हो, तो चंदन का लेप कर रही हो। फिर एक बार ये लाइन सुन लीजिए कि फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु हिमालय पर्वत के शरीर पर ऐसा लगता है मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु पर रागहीन तो निधान, परंतु हिमालय इन चीजों से निर्लिप्त है, रागहीन है, अर्थात उसमें कोई भी आसक्ति शेष रहित है। हिमालय पर्वत इन वस्तुओं से, इन सभी चीजों से हिमालय निर्लिप्त है। इन सभी वस्तुओं का उसे कोई अनुराग नहीं है, वो रागहीन है, उसे कोई भी अनुराग नहीं है, इसीलिए वो महान है। पर रागहीन तू हिमनिधान, इसीलिए वह महान है। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय पर्वत की महानता का और आसक्ति का वर्णन किया है। अब हेडिंग डालेंगे आप काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? अच्छा, ये पंक्तियां मैंने बार बार इसलिए बता दी हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, अब आसानी से आप कर पाएंगे। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे पहले तो मेन पंक्ति कि कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से हिमालय की महानता और हिमालय के वैराग्य का वर्णन किया है। भाषा हो जाएगी सरल सुबोध खड़ी बोली। शैली चित्रात्मक और भावात्मक, जो हमने जीवन परिचय में बताई थी, है ना, शैली चित्रात्मक और भावात्मक हो जाएगी। इसके बाद छंद है अतुकांत मुक्त छंद, ठीक है, अतुकांत मुक्त छंद। गुण आ जाएगा माधुर्य, आप लिख देंगे अतुकांत मुक्त। छंद में मैं लिख दे रही हूँ, छंद में अतुकांत मुक्त छंद, ठीक है। मुक्त भी लिख सकते हो, अतुकांत नहीं लिखना है तो मुक्त छंद भी दे सकते हो, केवल आप लिख दो कि मुक्त छंद, तब भी ठीक है। इसके बाद गुण कौन सा आ जाएगा? माधुर्य, ठीक है। मधुरता का वर्णन किया गया हिमालय पर्वत की, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसा प्रतीत होता है, तो कौन सा गुण आ गया? माधुर्य गुण, ठीक है। और रस कौन सा हो गया यहाँ पर? शांत रस। रस हो गया शांत और गुण हो गया माधुर्य, ठीक है ना। चलिए अब इसका अलंकार देख लीजिएगा। यहाँ पर स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल, तो इसमें हो जाएगी अलंकार रूपक, ठीक है, या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल में रूपक अलंकार आ जाएगी। और एक और अलंकार यहाँ पर देखिए मल मल, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, तो रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पगड़ी बनता है इंद्रधनुष की, ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष की पगड़ी लगाए हुए है हिमालय पर्वत, इंद्रधनुषी रंगों की यानी 7 रंगों की पगड़ी लगा के बैठा है। तो यहाँ पर इन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर लिया है, क्योंकि हिमालय पर्वत को एक पुरुष का रूप दे दिया जो कि पगड़ी लगाता है, तो एक अलंकार हो गई मानवीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका रूपक, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, और अगर यहाँ पर देखें तो आपका हो गया मानवीकरण अलंकार, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसको आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे।